प्रिय दर्शकों, आप सबको पुनः बहुत बहुत स्वागत है अपना ही कार्यक्रम में। और जैसे आप सब देख रहे हैं कि आज हम कुछ विद्वान गणों के साथ यहाँ पर बैठे हैं जिनका बहुत प्रेम से हम स्वागत करते हैं। हॉलैंड देश के बहुत ही माने जाने विद्वान श्री परम पूज्य पंडित परशुराम रामलोचन तिवारी जी, जिनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे बहुत ही माने जाने पंडित श्री जसवंत जगबंधन जी। भैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मंथन में। आज एक विशेष संदेश, विशेष कार्य और विशेष बात पर जिस पर विचार करने के लिए हम सब साथ में आए हैं। और शायद आप सबको पता हुआ होगा कि पिछले कुछ दिनों से एक बहुत ही विद्वान पंडित अपने विचार को, अपने बातों को यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और उसको सुनकर, उस संदेश को सुनकर लोगों का प्रश्न हमारे पास, हम लोगों के पास भीतर आ रहा है। तो भाई यही विचार किया गया है कि जैसे हमारे जनता जनार्दन को सच्चाई जानने का अधिकार है, तो सच्चाई कहाँ से मिलेगा? शास्त्रों के द्वारा। और जो विद्वानगण उस पर विचार किए हुए हैं, उसी के साथ बैठकर उन बातों पर विचार हम करेंगे। तो जिन जिन प्रश्नों को हमारे समक्ष, हम लोगों के बीच में लाया गया है, श्रोताओं की ओर से, देखने वालों की ओर से, जनता की ओर से, आज उस पर हम लोग अपना विचार रखेंगे। शास्त्र सम्मत की बात सही क्या है, गलत क्या है। और इसमें से यदि कुछ बात हो जो आपके समझ में न आया हुआ होगा, तो कार्यक्रम विचार मंथन के माध्यम से आप उसे हमें बताएं। और इसी तरह से आप सबको हम अपने विद्वानों के साथ मिलकर संदेश देते रहेंगे, जिससे आप भी और हम भी उसका आनंद उठा सकें। तो आइए कार्यक्रम को यहाँ से आरंभ करते हैं। और जैसे मैंने बताया, अपने भैया पंडित जसवंत जगबंधन जी से हम अनुरोध करेंगे कि पंडित जी, आज जो विषय लेकर हम सब यहाँ पर बैठे हैं, क्या प्रस्ताव, क्या प्रश्न हम रखते हैं गुरु जी के सामने, पंडित जी के सामने? आरंभ में जो सबसे पहले प्रश्न है कि शास्त्र क्या है और मनुष्य उसका पालन क्यों करे? जरूर गुरुजी। हरि ओम। सत्यः सनातनो यश्च धर्मो देवर्षि संवृतः सत्कथं विपल्वेभ्यश्च न आत्मानं समुद्धरष्यति यत्पादपद्मद्धरत् पद्मनाभो हृदा स्वयं तेभ्यो जगत्पुनीतेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सदा। सबसे पहले यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी विद्वत वर्ग, जन समुदाय, जो कि हमेशा से कुछ जानने की इच्छुक रहते हैं, समय समय पर पूछते रहते हैं भी, इसलिए उनके प्रति जवाब देना मेरा कर्तव्य बनता है, सनातन धर्म के एक पंडित होने के नाते। और जिन श्री गुरु चरणों में बैठ करके मैंने कुछ पाया है, उन सभी का यही आदेश हमेशा रहा है कि स्वाध्यायम न परिमितव्यानि, स्व अध्याय में कभी भी प्रमाद न करें, और प्रवचनम न परिमितव्यानि, कभी भी बोलने में प्रमाद न हो। इसलिए एक दो बातों पर आज विचार करने का समय आया है। पंडित जसवंत का प्रश्न है कि शास्त्र क्या है? शास्त्र क्या है? तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि धर्मशास्त्र कहता है, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। जो अपनी मति के अनुसार चले वह वानर है, और जो शास्त्र के विचार के अनुसार चले वह नर है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम समझें अपना विचार क्या है और शास्त्र के विचार क्या है। और शास्त्र किसको कहते हैं? शासनात् त्राहि इति शास्त्रम। जो उचित सन्मार्ग का उपदेश देकर हमारी रक्षा करता है, उसे शास्त्र कहते हैं।
जो सही रास्ता को दिखावे और उस रास्ता पर हम चले, उसी ग्रंथ को शास्त्र कहते हैं। एमन सबके भलाई भी चाहिए रहे क्या? बिल्कुल। शास्त्र का जितना भी वचन है जी, वो ऐसा नहीं है कि किसी के अनहित के लिए। ओके। चाहे वो नीति विषय हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो न्याय शास्त्र हो, चाहे वो धर्म शास्त्र हो। इतना जाने रहिए कि शास्त्र का मतलब कोई एक पुस्तक नहीं। ओके। शास्त्र का मतलब है पुस्तकों का एक समूह। जी। अंताल बुकन, उनको शास्त्र कहते हैं। जैसे मनु स्मृति, पाराशर स्मृति, शंख स्मृति, दक्ष स्मृति, नारद स्मृति, हारीत स्मृति, विष्णु स्मृति इत्यादि जितने ये 20 स्मृति ग्रंथ है, ये कुल जो है तो शास्त्र है। जी। ठीक। इनमें हमें देखना चाहिए कि उन ऋषियों ने हमारे लिए क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसका निर्णय वो उसमें दिए हुए हैं। इस पर यह प्रश्न नहीं आ सकता है मामा कि जब ऋषि ने इन पुस्तकों को तैयार किया तो बहुत प्राचीन समय में था, बहुत पहले के समय में है। आज हम लोग बहुत यार्त्वेदायुसन में हम लोग की शायद बाटी बिल्कुल अब तलुक लागू हो सके। बिल्कुल निसंदेह। बिल्कुल। तभी लोग मरते थे, आज भी लोग मरते हैं। जी तभी हाँ। लोग प्रश्न करते थे कि सूतक कितना दिन का है, आज भी लोग पूछते हैं कि सूतक कितना दिन का है। Dus ठीक है de ना? regels van toen zijn in 2020 ook भी gewoon अभी आज भी ठीक। अच्छा, उदाहरण के तौर पर चाणक्य जी का जो बनाया हुआ कौटिल्य अर्थशास्त्र है, जी। वो आज से 2500 वर्ष पहले का बनाया हुआ दिव्य ग्रंथ है। आज भी इसका उपयोग किया जाता है। जी। मनुस्मृति का जो प्रधान श्लोक है, उसको लेकर के अभी आज भी हम लोग चलते हैं। स्वं स्वं चरितम शिक्षरेणम पृथिव्याम सर्वमानवाः। जी। एतद्देश प्रसूतश्च साकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरितम शिक्षरेणम पृथिव्याम सर्वमानवाः। जहाँ जहाँ पर भी कोई ब्राह्मण पहुँचा है, वहाँ वहाँ पर उन्होंने धर्म का नेह रखा है। वो तब भी चरितार्थ था, चाहे वो हमारे बुजुर्ग भारत से निकल के मॉरिशस गए हो, जी हाँ। चाहे त्रिनिदाद गए हो, जी। चाहे गयाना पहुँचे हो, चाहे सूरिनाम आए हो, चाहे न्यूजीलैंड पहुँचे हो, चाहे जहाँ भी कुछ विद्वान किसी भी पंडित के साथ मिला हो, ब्राह्मण के साथ, वहाँ पर उन्होंने अपनी शिक्षा, अपना धर्म, अपना जो संस्कृति है, उसको पसारा किया है। तो इसका मतलब यह है कि आज के समय में भी हमें जरा सा भी संदेह यानी ट्वाइफल नहीं करना है अपने शास्त्रों पर। बिल्कुल नहीं। ये अलग बात है, शास्त्र को हम न समझ पावे, ओके, ये हमारी त्रुटि है। जी। पर शास्त्र में गलती है, ये नहीं है। तो गुरुजी, शास्त्र के नियम जो है कितनी दूर तक हमें पालन करना चाहिए? देखो, जितना दूर तक हम कर सके, ये तो अलग बात है कि शास्त्रों की जितनी भी बातें हैं जी। सब हम पालन करने शायद ये मुश्किल हो, पर कुछ तो हम कर सकते हैं। जी। कुछ बातों को तुम अपने जीवन में लेकर के चल ही सकते हैं, जी। जिससे हमारा जीवन सुधर सके, जिससे हम समाज में एक आदर्श प्रस्तुत कर सके। इतना तो हमारा कर्तव्य हो ही सकता है। ओके। और कभी कभी आप लोग भी ये, आप लोगों को ये कहते हुए भी मैंने सुना है कि देश काल, रीति काल, समय देखकर धर्म में कुछ बदलाव आता है या शास्त्र में बदलाव आता है? शास्त्र में बदलाव नहीं आता है। जी। शास्त्र का वाक्य है, देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को आन पास कर लो। ओके, शास्त्र ये आदेश देता है। बिल्कुल। ओके जी। देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को
उसमें ढाल लो, जितना देर तक तुम्हें उसकी ज़रूरी हो। जी। अब जैसे विंटर में जब हम लोग और अभी भी पंडित लोग हैं कि जो बैफुरवेल ट्रेन से जाते हैं पूजा करवाने के लिए। जी। हमारे शिवरनाम में भी कई बाबा लोग, हम भी अपने पिताजी के साथ जाते थे बस पर बैठ जी करके। हाँ, ठीक। जी हाँ, तो धोती पहन करके चढ़ना उतरना मुश्किल है। जी हाँ, जी। ठीक। तो बाबा जो है तो धोती के ऊपर पायजामा पहनते थे। ये सब जी। आन पासिंग है। बिल्कुल ठीक है ना। कुर्ता ठीक है, उसमें कोई झंझट नहीं है, पर धोती बच जाओ, ये हो जाओ, वाह हो जाओ, शिवनाम के रास्ता संकीर्ण है, ये है वो है, गाड़ी निकल गई, चहटा आ गया धोती पर। ठीक। जी हाँ, इसलिए पायजामा ऊपर, यजमान के यहाँ पर पहुँच करके पायजामा को खोल देना नीचे और धोती पहन करके फिर अपन बैठ जाओ। जाते समय फिर वही काम कर लो। धर्म बदला नहीं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ भी अभ्यंतर के समय पर जब हम लोग पूजन करवाने के लिए जाते हैं तो नीचे एक उज्जर पायजामा सभी लोग पहनते हैं, उसके ऊपर धोती पहना जाता है। जी हाँ, शरीर की भी रक्षा करो, जी हाँ, धर्म की भी रक्षा करो। और अगर जो बाहर खड़ा हो, ठंड है, बारात के लिए खड़े हो, द्वार पूजा के लिए, बारात को अगवानी देने के लिए, जी हाँ, स्वागत करने के लिए, तो याद ठंड बहुत है तो यास भी पहन लो, कंटोप भी लगा लो, वो जी। जी हाँ, टोपी। जी। टोपी मिर्च। तो धर्म इस- नहीं बदला, केवल आप थोड़ी देर के लिए उसको आन पास कर लिए। De darm kunnen wij aanpassen op basis van wat er in het land mogelijk is. मूल धर्म वही रह जाएगा। जी। ठीक। Dus kern enorm nawekken. ओवर कोई, केवल अपनी क्रिया में हमने थोड़ा सा परिवर्तन जी। कर दिया है। De kern blijft hetzelfde. Dus dat betekent, alles wat wij dan verder gaan doen, is gebaseerd op Shastra. बिल्कुल उससे vanuit हम लोग के जाएगा। एकदम। तो जो विषय पर बात भैले भैया जसवंत जी, जी, जो आगे के प्रश्न हैं, हाँ, ये बहुत तो- ज्यादा प्रश्न आएगा और अच्छा। जी। वो महिला ये तो आपके समझ शास्त्र रखे। का, शास्त्र का पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न है कि शास्त्र में हमको कैसा आज्ञा मिलता है, शास्त्र का आज्ञा क्या है कि पुरुष और स्त्री के जो रक्षा सूत्र, यज्ञ में पूजन में रक्षा सूत्र बांधा जाता है, तो सभी के लिए, स्त्री और पुरुष के लिए दाहिने हाथ में, या तो उसमें कोई अंतर होता है कि पुरुष के लिए बायां या दायां या स्त्री के लिए बायां या क्योंकि दायां? इतना ऑफेफ आएगा, जनता में इतना ट्राइफल उत्पन्न हो रहेगा, तो ई कारण ई प्रश्न है कि लिंकर हाथ में चाहिए कि रेख्तर हाथ में चाहिए। ठीक। अब उसका निर्णय कौन करेगा? शास्त्र। शास्त्र। बिल्कुल हमारा आपके विचार में ना है। बिल्कुल ना। कोई बूढ़ी माँ ये कह सकती है थोड़ी देर के लिए कि बेटा हमरे दाहिना हाथों में बांध दो। जी, ठीक। मनमानी तो हम कर सकते हैं कि चलो अम्मा बांध दे। ठीक। ठीक। पर कोई भी विद्वान पुरुष देखेगा तो पूछेगा कि किसने बांधा है, तो पता लगेगा कोई पंडित। फिर दाहिने हाथ में क्यों? आपका तो बायां हाथ में होना चाहिए। तो अच्छा, अब जो है तो पंडित से अगर जो पूछा जाए तो पंडित जो है तो इसका जवाब वो देगा कर्म कांड के पोथी के आधार पर। जी। एक बात जाने रही है, गणेश जी की पूजन आप मनमानी पहले नहीं करवाते हैं। जी, सही इसमें बात। शास्त्र, किसका आदेश है? शास्त्र की आज्ञा। शास्त्र का आदेश है। ठीक। कलश में जल, सुगंध, दुर्वा, कुश, सुपारी, पैसा, पल्लव, ऊपर पूर्ण पात्र, नारियल या दिया आदि को जलाना, ये कर्मकांड पद्धति की जो है तो आज्ञा है। जी। ठीक। जी हाँ, प्रधान कलश पे तो हमें ये करना ही है। जी। अग्नि कुंड जो है तो वो जब भी होगा तो वेदी के बाएं तरफ होगा या तो वेदी के सामने। जी, ठीक। जी। जी, यजमान जब भी पूजन करेगा तो पूर्व मुख बैठ करके पूजन करेगा। ये सब नियम है, सब रही खल्स एकदम। पूर्व में अगर जो बड़ा यज्ञ है पूर्व में अवकाश ना है तो शास्त्रों का आदेश है फिर उत्तर के मुख कर सकते हो। ब्राह्मण जो है वो पूर्व की ओर देखेगा। जी। जी। ठीक। Maar dat is een uitzondering. ठीक। वो हमेशा के लिए ऐसा नहीं है। जी।
तो इसी तरह अगर जो ये प्रश्न किया जाए कि रक्षा सूत्र पुरुष और स्त्री में, तो पुरुष के हाथ में दाहिना हाथ में और स्त्री के जो है तो बावें हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है। Dus dat is links en rechts. लिंक्स एंड रेक्स, पुरुष के दाहिना rechts, और स्त्री स्त्री के links. बा- Voor de man rechts, voor de vrouw links. अच्छा, Helemaal, het is Al- een feit. अब इसमें प्रमाण क्या है? प्रमाण जी हाँ। भी आपको चाहिए, जी हाँ, ठीक। तो प्रमाण जो है तो यहाँ पर दिया हुआ है, पत्नी वाम करे सूत्रम जी बद्ध सौख्यम आगमन बहु संपत्ति आरोग्यम रक्षणार्थे कंकणं शुभम। जी मतलब ये स्मृति ग्रंथ का प्रमाण है। पत्नी वाम करे, पत्नी के वाम हाथ में सूत्र को बांधना चाहिए, स्मृति हाथ का ग्रंथ मतलब- बता ठीक। रहा है। स्मृति ग्रंथ बतावे वाम हाथ के मतलब लिंक्स। लिंक्स जी धन आगमन के लिए, बहु संपत्ति के लिए, आरोग्यता के लिए, रक्षणार्थम कंकणम शुभम, मतलब gezondheid getien, Welvaart. welvarendheid getien और और रक्षण के खातिर, bescherming getien. ठीक। कंकड़ को जो है तो बावां हाथ में स्त्री के बांधा जाता है, Links में रहेगा. लिंक्स। met andere woorden, जब एक बात और आपको साफ कर दूं, जी वहां से जो फिल्म में मैं दिख रहा हूं, ठीक है, जी हाँ, हाथ में घड़ी है, जी सामने से कोई नहीं कह सकता कि ये फिल्म में दिख रहा है, जी हाँ, आपका बावां हाथ पर ये दाहिना हाथ है जी ना बाबा ना, वैसे ही रहेगा. ठीक। ओमन कोई बदलाव ना आएगा, नहीं उस पर ई दाहिना है ई बावा है। फिल्म में भी अगर जो कोई के भी समझ में ना आई तो पीठी हमारे तरफ कर लो, जी हाँ, तो अपने आप आवाज मिल जाएगा, संदेश आपके कि ई दही बावा है ई दाहिना है, ठीक। हाँ, अगर जो हमारे पीठी अलंग कोई बैठ करके फिल्म बनाई और वहां कोई बैठल है, जी ठीक, जी हाँ, तो हमार बावें तरफ उनकर दाहिना हाथ हो जाएगा। जी हाँ, पर जब सामने से कोई बनावे हैं तो कोई भी बात के प्रमाण ना कर सके हैं कि ई बावा हाथ में हमारा रक्षा सूत्र देखा, मैं बावा हाथ में ना फिल्म वैसे देखा हैगा नहीं, दित blijft linkerhand, dit Ja. blijft rechterhand। या ओके। तो जिन श्लोक अभी आप पढ़ लो बाटो, उससे आप बतैलो बाटो कि इतना bescherming getien, welvarendheid getien, gezondheid getien, जो स्त्री है, आप बोलो पत्नी वहाँ पर ना, पत्नी वाम करे, पत्नी, पत्नी तो माने जिनका विवाह हो चुकल है, जिनके विवाह हो चुकल हैगा, तो ओकर लिंकर हाथ में बना है। तब पत्नी के अलावा जिनके विवाह ना भइल है, ओमे दूसर भेद है। ओहू के लिंकर हाथ में जाएगा, जी क्योंकि पत्नी यहाँ बोलन है, जी पर जितना भी कर्म कांड के पद्धति है, जी विवाह सोपांग विधि में बेटी लोग के विवाह हुई गए, जी, तो ओमन भी लिंकर हाथ पे बांधने के लिखल है, जी जिस जितना स्त्री जाति है सबके सबके लिंक्स, लिंकर हाथ और पुरुष के रेख्तर हाथ। तो ऐसे पुरुष के भी कुछ बात जहाँ पर स्त्री के बताए से इतना bescherming, इतना इतना पुस्तक करते के हैं, आगे पुरुष के देले हैगा संस्कृत वाक्य में एकदम कि पुरुष के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधो, ठीक। उमन कोई चिंता तब नहीं। नाती लोग का पुरोहित मुड़ी खजवाएगा कि फिर स्त्री के गुण हाथ में, तो वो नीचे टिप्पणी में डाल दीसेगा स्मृति ग्रंथ के श्लोक और बता दीसेगा कि ऐसे समझ लो। ओके, जैसे कि आप रेलस देव हमरे जी जान, हाँ। ठीक है ना, कभी कभी बर्थ में देखियो कि एगो सीधे वाला पैल है, एगो लिंक्स जा है, जी हाँ, ठीक है ना, जी हाँ, तो लिंक्स जब जाए तो कर मतलब ऑटोमेटिक आप रेक्स ना जा सको, ना फिर बहुत है, जी हाँ, ठीक है ना। जी हाँ, तो ऐसे ही ऋषि जो है तो ग्रंथ के बीच में पुरुष के दाहिने जो बता दे सकेगा और टिप्पणी में लिख दे सकेगा बामे, तो अर्थ स्पष्ट हो गएगा। पुरुष के तो दाहिने है ही, जी जब हाँ, अलग से टिप्पणी में होकर कुछ ना देवल है तो ऑटोमेटिक एक मतलब आपके लिंक्स काटे के ही है, जी। रेक्स आप काट ना सको हो, तो सेमन कोई दुई भेद ना हैगा, बिल्कुल ना। स्मृति ग्रंथ ही बात बता दी सेगा कि स्त्री के जितना स्त्री जाति है सबके लिंकर हाथ, alle vrouwen, और एकवन के सबके जितना पुरुष हैगा सबके सबके rechts दाहिने में। हाथ में। और कौन प्रश्न आएला भैया? आगे के प्रश्न कि
धर्मपत्नी के आसन पूजन के समय पर कहाँ है? हाँ, अच्छा, देखो, सबसे पहले ये बात जाने की चाहिए भी कि ए पर धर्मशास्त्र कौन सी बोले हैगा। और एक बात आपके बता दी, यहाँ सूरीनाम में जो विवाह के पुस्तक बहुत पहले आए रहा, जी विवाह सोपांग विधि, और जन धरल यहाँ ई जी हाँ, एकरे नीचे नवरत्न विवाह पद्धति जी जो उनके छपाई हैगा अक्तिंग द्रिय नीकन तक के, सो ठीक। जी तो हाँ, 7 बरस उ और 120 बरस ई, 127 बरस पुराना जी हाँ, पुस्तक। जी पंडित गंगाधर शास्त्री के संस्कार विधि, पंडित भीमसेन जोशी के संस्कार विधि, जी ठीक। जी हाँ, और ये चारों पुस्तक में ऊपर के 2 पुस्तक में सामान्य पूजन विधि भी है, फिर उसके बाद में सब संस्कार। जी विवाह सोपांग विधि में पूजन विधि भी है, फिर पूरा विवाह। और विवाह सोपांग विधि वो पुस्तक है कि जैसे सूरीनाम में जो विवाह हुए जी हाँ, ऐसे बोल दी, लड़का लड़की को दिखाना, फिर गन्ना बैठाना जो पहले हुआ तो अब तो पुस्तकुआ निकल गएगा, फिर ओकरे बाद में तिलक चढ़ाना, वागदान करना, और फिर माड़ो गाड़ना, स्तंभ आरोपण, मटकोरुआ, शिल्प होना, नेहछू और नुमारो, जी उस सब विवाह सोपांग विधि के देन है। ओके। और ये भारत के यूपी में ज्यादा होता है, भारत के, ठीक। पुस्तक भी लेखन 3 तक के हैं। जी ई वाला नतीलक नीति तो नवा छाप जी है। हाँ, जी हाँ, इससे पहले वाला हमारे पिताजी वाला, ओके हम घर में छोड़ दिए, हम तो कर पन्ना बरन हो गए, जी ओके हम ना मांगे फोन शहर करे बहुत जी हाँ, जी हैं? अच्छा, तो ई जितना भी पद्धति है इस सब में स्त्री के दहीने बैठावे के लिखल है। दहिना मतलब रेख्तर का जितना भी ठीक। देव कार्य, जितना बढ़िया जितना भी ये पुस्तक है सब में एक बात जरूर है, जवानी जमा खर्च, जी दिमागी फैसला से आदमी नतीलक बता ही सकेगा जरूर कि मैं पहले बाबा लिंग्स बैठावत रहा एन प्रेमाचार्य शास्त्री कोई गारी दे करके एन उनकर अपमान कर ले, हाँ, कारण कि प्रेमाचार्य जी के नाम भी आयल हैगा तो और एक- बहुत गलत एक- अपशब्द से एक बात बता दी हम आपसे, आचार्य जी के उस समय के जितना भी पंडित रहने, पुराने पंडित लोग, कुछ तो बेचारे ना रह गए ने, अब भी कुछ है, जी और जो नवा पंडित उनके जलने बाद में, जी अब 15-17 बरस पहले, हॉलैंड में भी कुछ नया पंडित आप लोग उनके यहीं पे जन लो, बिल्कुल सूरीनाम में भी जन लो, जी हाँ, ठीक। हम उनके सूरीनाम से जन लीजिए, वो एर्स तक एर्स सूरीनाम आया रहा तब से अबे आज तक। सूरीनाम में न जानी कितना पंडित उनकर प्रवचन के ऑफर ले ले हैं, कॉपी मंगलाचरण जी हाँ, और ये सब न कि कथा मर श्लोक बोले के ढंग जी। बहुत बढ़िया, एक मतलब वो आदर्श है, तो वही सिखावे आए रहे तो ठीक। जी प्रवचन करे आए रहे, विद्वान के पढ़ावे आए रहे, सब कुछ पंडित लोग के, ठीक। प्रेमाचार्य से लोग पूछले कि यज्ञ में पत्नी के कैसे बैठे के चाहिए, जी पर ये बात केवल प्रेमाचार्य शास्त्री के आवे से ना शुरू भइल, ये बात उससे पहले शुरू हुई गया, जी और ये बात के शुरू करे वाला सूरीनाम में 3 विद्वान रहे, जी एक सूरीनाम और हॉलैंड के जितना भी पंडित उ पंडित के संपर्क में अइले हैं, सब उनसे कुछ न कुछ सीखत गए है, जी और वो हैगा हम लोग के स्वनाम धन्य पंडित श्याम किशोर छंगू जी। जी सबसे पहले दहिना वही शुरू कर रहे हैं। जी दूसरा पंडित जिक्र चरणों में 4.5 बरस बैठ करके और विद्या अध्ययन करे के सौभाग्य हमें मिलल,
तो हमारे सदगुरुदेव पंडित आत्मदेव जी महाराज। और तीसरा शिवनाम में और यहूं पर पिताजी के ना रहे के बाद में जिक्र संघे चलनी ही जी हमारे बड़े भाई अच्छा पंडित विष्णु तिवारी। जी ये तीन विद्वान आचार्य जी के आवे से पहले दहीना शुरू कर दे रहे। ओके ठीक, आचार्य जी के आवे के बाद में उनकर सामने प्रश्न रखल गए। जी अनु बताइस कि शास्त्रों का प्रमाण है जो जेकर चर्चा शुरू में कर चुकल गए जी हैं। हाँ जी शास्त्रों के प्रमाण है यज्ञ में पत्नी को दाहिने। ओके तो स्पष्ट है कि भारत से आए हुए विद्वान के कारण कोई झगड़ा या ऐसा कोई झगड़ा कुछ ना, कोई झगड़ा ना। और देखियो आचार्य जी के तो हम मानी ले, हमरे संगे और भी विद्वान माने ई बात के मुक्त कंठ से। जी आचार्य जी ज्ञान के गंगोत्री है जी और ओकरे ज्ञान के गंगोत्री में श्री राम से लेकर के यहाँ तक जितने भी पंडित अले हैं जी सब उन थोड़ा थोड़ा डुबकी मरने हैं। जी और हमारे सब खीन रात से वे करते रही। और हम करते सोची ले कि हाँ। कोई ज्यादा, कोई किनारे बैठल रही है, या कोई बीचे में गई है, बस सब कोई थोड़ा थोड़ा। जी वो चाहे पुराने पंडित रहे हो और चाहे आज के नए पंडित, जी हाँ जी सब। और ये ना है कि प्रेमाचार्य शास्त्री श्री राम के पंडितों को सम्मानित दृष्टि से ना देखत रहे। हमारे वयोवृद्ध पंडित श्याम किशोर जी के चर्चा जी हमेशा, आज तक हमारे सदगुरुदेव जी महाराज के चर्चा हमेशा, और श्री राम के एक दो पंडित और बड़े ही सम्मान के दृष्टि से उन समय के पुराना बाबा लोग जो रहे जी सबके बड़ी ही सम्मान की दृष्टि से वो देखले हैं और उसी आदर भी दिले हैं। विचार आपके चाहे जौन चीज हो, पर आप पूजनीय हैं, जी आप आदर्श हैं। और इतना तो प्रेमाचार्य शास्त्री जो हैं ओकरे जरिए ही झगड़ा न भइल है, उसे प्रश्न भइल है जी और वो इन पर जवाब दे ले। और ना खाली वही श्रीराम से जब वो लौट के गए तो महासभा उनसे निवेदन करेगा कि भारतीय विद्वानों से आप ही विचार करवाओ। तो आचार्य जी जब गए तो दिल्ली में कहीं पर यज्ञ होवत रहा, जी फिर वहाँ पर शंकराचार्य लोग भी रहने, निरंजन देव तीर्थ जी, स्वरूपानंद जी महाराज, जी और वैष्णव पीठ के आचार्य भी, आचार्य जी के पिता भी रहने पंडित माधवाचार्य शास्त्री, और उस समय के सबसे बड़का नेता सनातन धर्म के धर्म सम्राट यति चक्र चूड़ामणि अभिनव शंकराचार्य स्वामी कृपात्री जी महाराज। जी यानी उनसे जब आचार्य जी निवेदन कर लें तो वो प्रमाण पे हस्ताक्षर कर दें और फिर कागज गए, फिर कोई विद्वान ऊपर न बोलिस कि ये ठीक है कि गलत, सब कोई ओके स्वीकार करते चल गए। अच्छा, अब हम 2-4 प्रमाण आपके दहीने पे पढ़ देला। जी हाँ ई विचार के संगे जी कि जोन भी विद्वत गण के लगे एक भी प्रमाण एकर उल्टा हुई, जी यज्ञ में पत्नी के बहिने बामे बैठावे के नती लोग होगा के लगे कुछ, जी हाँ तो नतीर लग आपन प्रमाण वो भी ऐसे ही यूट्यूब के माध्यम से या तो रेडियो के माध्यम से या तो मोबाइल टेलीफोन से अपना बनाई करके भेजे, जी नती लोग को कर स्वागत कर जाएगा। जी एकदम। तो सबसे पहले दाहिने के कुछ प्रमाण दे देवल जाए। तो धर्म ग्रंथ बोले हैगा कि कब और कहाँ पर स्त्री जो है तुम दहीने रहिए। तो बोले यज्ञ होमे व्रते दाने स्नान पूजा आदि कर्मणि देवयात्रा विवाहेषु पत्नी दक्षिणतः शुभा। जी यज्ञ होम व्रत दान और तीर्थ इत्यादि स्थानों पर स्नान करते समय, पूजा करते समय, तीर्थ इत्यादि स्थानों पर यात्रा करते समय,
विवाह के समय पर पत्नी जो है तो दाहिने रहेगी, रख्तरकांत रख्तरकांत रहेगा, पति के रख्तरकांत। ठीक। अच्छा, और कहाँ रहेगा? तो बोले वामे सिंदूर दाने च वामे चैव द्विर आगमने वामे शने कसय्यायाम भोज्यायाम प्रियार्थिनी सर्वेषु शुभ कार्येषु पत्नी दक्षिणता शुभा। समस्त शुभ कर्मों में पत्नी जो है तो दाहिने तरफ रही। कहाँ रहेगा? बामे। तो सबसे पहले यहाँ पर आशीर्वादे अभिषेके पाद प्रक्षालने तथा शयने भोजने चैव पत्नी उत्तरतो भवेत। लिंक्स कब रहेगा? लिंक्स आशीर्वाद के समय पर, जो सबका आशीर्वाद लेवे के रही तब। ब्राह्मण लोग यज्ञ के बाद में आशीर्वाद देवे हैं। जी हाँ। अभिषेक भी पुण्य वाचन के बाद में ब्राह्मण लोग यजमान के अभिषेक करे हैं। जी हाँ। ब्राह्मण के पैर धुलाते समय इनाबा शिव जी के अभिषेक करना। जी हाँ। शयने, जी हाँ, शयन करते समय जी। भोजन करते समय पत्नी तु उत्तरतो भवेत। पत्नी उत्तरतो, उत्तरतो माने लिंग्स अलंग। आपके सैदन अलंगेगा रेक्स, जी हाँ, रेक्स अलंगेगा सैदन, और आपके लिंकर हाथ हैगा उत्तर। तो यहाँ वामन ना लिखा रहेगा, यहाँ तो उत्तरतो, उत्तर दिशा के तरफ। जी हाँ। तो उत्तर दिशा माने आपके लिंकर हाथ हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर भी देवल हैगा अभिषेके विप्रपादक शलाने चैव वामतः वामे पत्नी त्रिषु स्थाने पितॄणां पाद शौचने रथारोहणम काले च ऋतु काले सदा भवेत। वाम अंश में कहाँ रहेगा? ब्राह्मणों के पाद पखारते समय, रथारोहण गाड़ी पर रथ में बैठते और उतरते समय, ऋतु काल में पत्नी जो है तो बावें तरफ रहेगा। और सर्वेषु शुभ कार्येषु पत्नी दक्षिणता शुभा। समस्त शुभ कार्यों में, अब शुभ कार्य क्या है? यज्ञ, होम, दान, तीर्थ यात्रा इत्यादि सब शुभ कर्मों में गिनती है। तो वहां पर पत्नी जो है तो आम जनता के लिए कि जब कोई संस्कार हुए है, पूजा हुई, विवाह हुई, पत्नी दाहिने। अच्छा, अब रही गई कि एक दो जने बतावे कि जब विवाह हुई गए और जब लड़की चल गई लिंकर काम, जी हाँ, तो फिर कैसे दाहिने आएगा? जी जी हाँ, विवाह में तो हुई बेकर है। जी ठीक। तो जितना कर्म कांड के पोथी यहाँ रखल है, पुलिस एगो यहूँ है जी, पुलिस एगो यहाँ है, छऊ जी, इफल उपक ले ली है। अच्छा, ठीक जी। इस सब में विवाह के बाद में चतुर्थी कर्म के वर्णन है, माने जो दिन कंगन खुली गए। जी हाँ, ठीक। जी हाँ। और इस सब आचार्य ओमन फिर लिख रहे हैं कि मंगल स्नान के बाद में नववधु जी, माने पस्खस्त्रौद लड़की को लेकर के, वधु को लेकर के पुरुष जो है तो दाहिने तरफ बैठ करके चतुर्थी कर्म क्रिया करें। अब एगो साधारण प्रश्न हमरे लगे हैं जी, या तो ये जितना विद्वान पुस्तक लिख रहे इनके पता नहीं कि का लिखे हैं जी, और या तो ये विद्वान जो मांगे है जबरदस्ती बावे बैठावे, वो लोग इस तक पढ़े ना। जितना दौलत करल हैगा कि मंगल स्नान के बाद चतुर्थी कर्म यानी जो कंगन सिरवाई हम लोग बोली ला, कंगन सिरवाई के जो पूजन हैगा वहाँ पर फिर दूल्हा तो अपना है, दुल्हन तो अपना है, लेकिन नव वधु हैगा तो वहाँ पर जो पति है फिर अपन पत्नी के रख्तर कान बैठाए के पूजन शुरू करें, चतुर्थी कर्म करिए। अच्छा, तो ये तो मनो कर्म कांड के प्रमाण हुई गए जी। ये मन जो प्रमाण तो स्मृति ग्रंथ के प्रमाण हुई गए भी जी। इस पूरे संदर्भ में एक बात और साफ कर देना मैं जरूरी समझता हूँ कि जितने भी कर्मकांड करवाने वाले विद्वत गण है वे सभी इस बात को जानते हैं कि जो दाहिने बैठाने वाले लोग हैं वो अपने जगह पे सही है और जो बावें बैठाने वाले लोग हैं वो भी अपनी परंपरा के अनुसार अपनी जगह पे सही है। इसमें सभी पंडित एक समान
उठते बैठते हैं और आपस में व्यवहार भी अच्छा रखते हैं, पर समय समय पर बिना काम के इस प्रश्न को उठा करके और आपसी वैमनस्य बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो दाहिने वाले हैं वो बाएं बैठा नहीं पाएंगे, जो बाएं वाले हैं वह दाहिने को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पर अपनी बात को लेकर के रहें और किसी आचार्य या किसी विद्वत गण को इसमें गाली या अपशब्द कह करके उसका अपमान कदापि न करें। एक बात जरूर कि आचार्य जी महाराज के हमारे जी अपशब्द बोले हैं जी, ओकरे खातिर हमारे एक संदेश है जी, और वो ई है कि आप अपन चुड़की के बार एक निकाल लो, ओके पानी में भिगो दो और पानी के बूंद से जो जमीन पर गिरी और आपके चुड़की के बार के जो अंतिम बूंद गिरी और वो बूंद के जो 2-4 छटाक फिर इधर उधर गिरी, वो मन से जो अंतिम बूंद रहेगा एकदम बिल्कुल छोटा वाला, ओकर अंश मात्र भी आप प्रेमाचार्य के बराबर ना बांटो। जी, ठीक जी, आचार्य जी हाथी है और जब हाथी वन में चले तो श्रृगाल ओकरे पीछे चलबे करेगा। अब श्रृगाल क्या है? आप विद्वान हैं, आप अपने मंदिर में हमेशा लोगों के आवाहन करें, आप सभी लोगों को बुलावेगा मंदिर में पढ़े के खातिर, तो श्रृगाल शब्द के अर्थ क्या है वो आप स्वयं पता लगा लें। और हम आशा करीला कि आप अपन हाथ के रक्षा सूत्र भी बदल दिए। और एक बात है कि जनेऊ श्राद्ध में बावें दाहिने कंधा पे रखा जाए, जनेऊ शुभ कर्म में यज्ञ में बावें कंधा पे रहे है। जनेऊ कुर्ता के ऊपर पहरे वाला चीज ना है, जनेऊ कुर्ता के भीतर पहरे वाला चीज है। एकरे खातिर शास्त्र प्रमाण तो आप बाद में देवे करिए, जो आपके देवे के रहेगा, और या जो कुछ भी अनर्गल प्रलाप आप करना चाहे आप कर सके हैं, पर जनेऊ आप ठीक कर लें। और बावें हाथ से भी रक्षा सूत्र आप निकाल करके दाहिना हाथ में धारण कर लें। ये दुई संदेश आप जैसे विद्वान के प्रति है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य के समाप्ति करी लें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। धन्यवाद दीपक जी। सभी दर्शकों को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और साथ ही साथ सर्वप्रथम अपने पूज्य पंडित पूज्य मामा श्री परशुराम रामलोचन तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम दे रहे हैं कि इतना आपताप जो मचल रहा इतना सरल रूप में स्पष्ट कर दे लो बाटो आप शास्त्र सम्मत कर्मकांड के माध्यम से। और भैया जी इस प्रश्न को एकत्रित करने में योगदान देने में बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जसवंत जी। और सभी दर्शकों से हमारा ये निवेदन है, फुर्सुक है कि एक दो तीन दाई देख ले, मुँह से समझ ले, और समझने के बाद जो कुछ अभी बचल हो ना समझ पाइलो हो तो निसंदेह आप संदेश दो, बताओ। और दुख हमें भी पहुँचल रहा उस संदेश सुन के, जो विद्वान एगो अपने आप के बतावे हैं बाबा जी, और सब रकम संदेश देवे हैं कि हम लोग कभी सीखे चाहिए प्रश्न करे खातिर। तो गुरु जी बोल चुका रहेगा, पंडित जी बताए रहेगा, तो सबसे पहले 4-5 बरिस से आप बुलाओ सब कोई के पढ़े के, पर जब आपके जनेऊ देख के पहला ही रूप में डर लग गया हमें, तम सोची जे जनेऊ अपन कन्हा पे धरे ना जाने हैं, तो उनके लगे पढ़े 4-5 बरिस से, तब हमें पता चले कि आप इतना दिन से बुलावे काहे लोग ना आवे पढ़े। कारण कि वो लोग के पहले ही पता चल जाए देख के कि कौन विद्वता के कर पास है। फिर भी आप पूजनीय बाटो, बढ़िया से रहो ताकि प्रेम से आप सबकी इज्जत हम लोग कर पाई। दर्शकों को भी पुनः फिर श्री हरि प्रणाम, और फिर आशा है कि ऐसे ही प्रोग्राम हम लोग बनाते रहेंगे। आप लोग अपना संदेश डालते रहना और ऐसे ही हम सबको उत्साह करते रहना, जोश देते रहना, ताकि धर्म का संदेश आप सब तक हम सब पहुंचाते रहें। मामा जी बहुत बहुत धन्यवाद, भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमो नमः। विचार मंथन कार्यक्रम को देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय गोविंदम, जय गोपालम, जय गोविंदम। ठीक।
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ